हम समझने वाले हैं, जैसे 1200 वाट एम्पलीफायर आता है, 1000 वाट एम्पलीफायर आता है, 2000 वाट आता है, 1600 वाट आता है, या 3000 वाट या 4000 वाट आता है। अगर हम अलग अलग करेंगे तो फिर वाट के हिसाब से तो ढेर सारा अलग अलग हो जाता है। वाट जो होता है वो डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर और ट्रांजिस्टर का लोड कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन जो एम्पलीफायर की रिपेयरिंग है, उसका समझ है, वोल्टेज है, वो सभी के सभी सेम ही रहने वाला है। इसलिए हम 1200 वाट को ना लाते हुए हमने इसे 4K को ले लिया है ना। इसमें आपको डबल चैनल है, सिंगल चैनल जो होता है वो सिंगल चैनल की जो वायरिंग है वही डबल में करके डबल वायरिंग कर दी गई इसमें, है ना। डबल वोल्टेज, डबल ड्राइवर बोर्ड, डबल हीट सिंक, सब कुछ आपका डबल डबल यहाँ हो जाता है ना। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि एम्पलीफायर एक्चुअली में बना कैसे हो, क्या क्या इसमें है, ठीक है। फिर वन बाई वन सारी वायरिंग समझेंगे और किसका क्या यूज है वो चीज हम समझेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले देखो यहाँ पर ये टॉयडल ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको। कौन सा? टॉयडल ट्रांसफार्मर, है ना। ये ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर से देखो यहाँ पर वायरिंग निकला, ये है ना, ढेर सारा वायरिंग है। सबसे पहले हम मोटा मोटा ही पकड़ लेते हैं। इधर कितना वायर है? मोटा मोटा 6 वायर है ना। 3 वायर में आपका वोल्टेज आ रहा होगा 60-060 AC, और इधर आ रहा होगा 60-060 AC, है ना। ये डबल चैनल के लिए 3 चला जाएगा आपके इस चैनल के लिए, चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2, है ना, चला जाएगा ना वोल्टेज। ये वोल्टेज को सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे? ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि ये प्लेट में लगा है। मैं उठा करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पर देखो लगा है। किसी एम्पलीफायर में 2 मिल सकते हैं, किसी में 4 मिल सकते हैं। तो हमने बनाना है इसको, हम अपने से बनाना है, तो हमने कहा थोड़ा सा हैवी बना लेते हैं, तो हमने 4 लगा दिया, है ना। 4 लगा दिए, कैपेसिटर भी लगा दिया इधर। वैसे तो ये छोटे छोटे 2 लगे हैं, छोटे नहीं होना चाहिए था, बड़े हमें फिलहाल हमारे पास नहीं है, अभी आ जाएगा मार्केट से, तो हम यहाँ पर लगा देंगे, उसको चेंज कर लेंगे। आप जब भी लगाएंगे तो सब सेम साइज ही लगाएं, ठीक है। यहाँ पर कितने 8 कैपेसिटर लगने वाले हैं, ठीक है। 100 वोल्ट 10,000 यूएफ के हैं सभी। आप यूएफ जो है थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, लेकिन आप वोल्टेज को घटा नहीं सकते, ठीक है ना। आप इधर वोल्टेज को घटाएंगे नहीं, क्योंकि ये वोल्टेज वैसे भी अगर 60-060 का ट्रांसफार्मर है तो 80 वोल्ट प्लस होने वाला है वोल्टेज इसका, डीसी वोल्टेज फाइनल, क्योंकि 30 से 40% बूस्ट हो जाएगा ना, बूस्ट हो जाएगा ना। हाँ, इस हिसाब से आपको यहाँ पर चूज करना है। अब ये जो वोल्टेज बनेगा, फाइनल डीसी वोल्टेज बनेगा, इसमें से भी आपका 80-080 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वो सीधा ही चला जाएगा यहाँ पर। जो ये आपका आउटपुट स्टेज है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको निकाल करके पूरा, ये देखो यहाँ चला जाएगा, है ना। ये रजिस्टर बेस का और इमीटर का, इमीटर पे 5 वाट है, बेस पर हाफ वाट है। बेस इमीटर पर 5 वाट है, बेस पर हाफ वाट है ना। 10 ओम है इधर, इधर आधा ओम है, ठीक है। 1943 और 5200 दोनों से चलने वाला ये बोर्ड है। अभी 501 आपने देखा, 701 देखा, उसमें आपको 5200 मिल रहा था, है ना। इसमें अब आपको दोनों तरह का ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी दोनों मिल रहा है ना। तो सेम इसमें जितना है उतना ही दूसरे वाले में भी होगा, है ना। सेम वाटेज का बनाना है। इसके सिवा इसमें क्या क्या लगता है? पंखा लग रहा है ना, फैन लगाना है। तो कुछ कुछ एम्पलीफायर में डीसी फैन लगाएंगे, डीसी मतलब 24 वोल्ट का, और एसी में लगाएंगे तो 220 वोल्ट वाला होगा। 220 से अच्छा है कि आप डीसी लगाओ यहाँ पर, इसकी फास्ट स्पीड होती है, इसलिए कूलिंग बहुत अच्छा करता है ना। अब आगे देखो फ्रंट पर, फ्रंट में क्या क्या लगने वाला है मैं यहाँ पर रखता हूँ। बहुत ज्यादा वायरिंग का जाम है, वो सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा, घबराना मत, ठीक है। एक एक चीज आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। अब इसमें ड्राइवर बोर्ड कौन सा यूज करते हैं? मेरे पास देखो इतने सारे तरह के ड्राइवर बोर्ड है। ये नाम समझ लो किसको क्या बोलते हैं। ये वाला जो है ये 2K2 के नाम से आता है, ये वाला ड्राइवर बोर्ड 5 हीट सिंक के साथ, ठीक है। एक ये आता है 1200 वाट या 1600 वाट के नाम से, ये वाला बोर्ड आता है ना। इसको भी आपको यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चाहे इसको यूज करें चाहे इसको यूज करें, दोनों को यूज कर सकते हैं, या दोनों से बना हुआ आपको एम्पलीफायर मिल सकता है, ठीक है। वोल्टेज सब कुछ सेम ही है, लगभग लगभग दोनों का सेम ही है, और काम करने का भी कैपेसिटी उसी तरह है। अब एक आता है हमारे पास और थोड़ा सा हैवी, ये देखो ये 3000 वाट का है, इसको बोल करके बोलते हैं, ठीक है। शायद कहीं पर लिखा ये PRG 3000 वाट लिखा ना। तो
सिंगल चैनल 3000 वाट अगर हम बनाते हैं क्लास ए बी एम्पलीफायर तो वो बहुत ज़्यादा लॉस करने वाला काम हो जाता है। इससे अच्छा कि हम क्लास एच एम्पलीफायर बनाए, वो क्लास एच एम्पलीफायर ज़्यादा एफिशिएंसी पर चल जाता है और कम ट्रांजिस्टर यूज़ करने पड़ते हैं, है ना। क्लास ए बी में ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगते हैं और क्लास एच में कम ट्रांजिस्टर लगते हैं, और जो पंच होता है वो बहुत ज़्यादा, यानी डंपिंग फैक्टर जो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये वाला लगाने के लिए कोई लोग लगाते हैं, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे इसको लगा लो चाहे इसको लगा लो, ये इसके हिसाब से हल्का पड़ जाता है, ये थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। तो बहुत बेहतर बनाना है तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो ड्राइवर बोर्ड है, एक ड्राइवर बोर्ड चैनल 1 को चलाएगा, एक ड्राइवर बोर्ड चैनल 2 को चलाएगा, है ना। उसी के साथ आपको बेस ट्रबल बोर्ड, ये यहां पर देख रहे हो, ये है बेस ट्रबल बोर्ड, इसको क्या बोलते हैं, बेस ट्रबल बोर्ड। ये बेस ट्रबल बोर्ड आपको यूज करना होगा। अगर 2 चैनल का है तो 2 भी लगा सकते हो, चाहो तो आप एक से भी चला सकते हो, सिर्फ 2 मास्टर वॉल्यूम लगा करके। अच्छा चाहो तो बेस ट्रबल बोर्ड लगाओ ही ना, क्रॉस ओवर बोर्ड लगा करके चला लो, है ना। सिर्फ 2 वॉल्यूम लगा दो, बेस ट्रबल बोर्ड आप मिक्सर से चलाओ, है ना, कर सकते हो ना ऐसा। तो इसके बाद आपका वीयू मीटर भी होने जाने वाला है ना। ये वीयू मीटर है यहाँ पर लगा हुआ, और आपको इसमें प्रोटेक्शन बोर्ड लगाना पड़ेगा। ये होता है प्रोटेक्शन बोर्ड। अब इसमें 2 टाइप का आता है, हमारे पास उधर रखा हुआ है, 2 टाइप का आता है इसमें। जैसे देखो आप 2 रिले देख रहे हो ना, तो ये 2 चैनल का है। इसमें एक बोर्ड को ही लगा करके आप 2 चैनल कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। दोनों का रिले सब कुछ जो है आराम से कंट्रोल हो जाएगा, दोनों अलग अलग चैनल चलेंगे। दिखने में एक साथ ही प्लेट इस्तेमाल हुआ है, आप चाहो तो अलग अलग वाला भी लगा सकते हो, ठीक है ना। इतना चीजें हो गई, आपको मैंने इसका सारे कंपोनेंट बता दिए कि कौन सा चीज कहां पर लगा हुआ है ना। अब इस सब चीज को हम एक बार वायरिंग के लिए मामले में समझ लेते हैं कि वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। वीडियो को रोको और चलते हैं बोर्ड पर, चलो। लाओ 2K2 का ड्राइवर बोर्ड कहाँ गया, वो जिस ड्राइवर बोर्ड का हम सर्किट समझने वाले हैं, ये वाला वो ड्राइवर बोर्ड है, ठीक है। छोटे साइज में आता है, 2K2 बोलते हैं, ठीक है। कोई 1000 वाट का भी बोलते हैं, कोई 2K2 बोलते हैं, है ना। बोलने का अपना अपना भाषा है, लेकिन आप बोर्ड पहचान लो, ठीक है ना। छोटे साइज में आता है और 5 हीट सिंक के साथ। ये जब आप इसका सर्किट समझ जाओगे तो उसके बाद ये बोर्ड किसी दूसरे फॉर्म में बना हुआ मिल जाएगा तो भी आप समझ जाओ, है ना। लेकिन एक बार तो आपको विधिवत इसका अंदर से समझना होगा कि ये बोर्ड कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट इसमें लगे हैं, कहाँ लगे हैं, क्यों लगे हैं, है ना। चलो मैं आपको समझाता हूँ। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर देखो आउटपुट स्टेज बना रखा है। क्या ये पंखा कैमरे में आ रहा है? यहाँ पर जो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर देख रहे हो ना, ये ट्रांजिस्टर का नंबर है इधर 5200, है ना। और ये दोनों हैं, अरे वाह, अब बताओ कौन से हैं? हाँ ठीक है ना। यहाँ पर रजिस्टर लगता है, सबके बेस पर एक एक रजिस्टर लगा हुआ मिलता है ना। ये छोटा रजिस्टर होता है, 1/2 वाट का लगाते हैं। ये बड़ा रजिस्टर होता है, 5 वाट का लगाते हैं, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख देता हूँ। E33 है ना, .33, समझ रहे हो? बात बराबर है, चाहे E33 बोलो चाहे .33, बात बराबर है, ठीक है। या फिर 0.33 बोल दो, बोलने की भाषा जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन रिजल्ट जो है उसका सेम ही है, ठीक है ना। जो बेस वाले जो रजिस्टर है उसका 4.7R, ठीक है। कितना है? 4.7 ओम, या फिर इसकी जगह 10 ओम भी हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से समझ रहे हो ना। समझो, सबके बेस के रेजिस्टेंस को हम एक वायर लगा करके जोड़ेंगे आपस में। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो एक वायर हमें यहाँ पर लेना होगा कि नहीं लेना होगा? ये वायर हम ले रहे हैं, इस तरह से इसके पार घुमा देंगे और यहाँ से इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे, है ना।
तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा आगे आकर के निकल लेगा, जिसको हम बाइसिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो? सेम इधर भी हमें वही करना पड़ेगा जो हमने उधर किया था। ये बेस का वायर निकाल करके आगे हम इसको वायरिंग के लिए छोड़ देंगे, है कि नहीं। ये एमीटर का वायर और ये एमीटर दोनों को एक प्रिंट के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। ये सभी के एमीटर आपस में जुड़े होते हैं, होते कि नहीं जुड़े? इसका भी सभी एमीटर आपस में जुड़े होते हैं, है ना। और इसी में एक जंपर लगा करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक जंपर लगा देते हैं और इसी पॉइंट से हम ले लेते हैं SPK, है ना, बन जाता है। और इधर भी ये लाइन आता है फीडबैक के तौर पर, आता है कि नहीं, जिसको हम फीडबैक बोलते हैं। अगर आप सही तरीके से सभी चीजें समझोगे तो कोई भी चीज आपको यहाँ पर मुश्किल नहीं लगने वाली है। थोड़ा सा कठिन हो सकती है, नामुमकिन नहीं, है ना। तो आपको जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप पूछोगे, है ना। अच्छा, सबसे पहले तो जो बहुत से लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे या फिर जब देखेंगे तो तब उनके मन में सवाल आएगा, मुझे पता है, मैं आज ही जवाब दे देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो तो हो सकता है कल अपलोड हो ना। क्या है कि हमने मेंबरशिप चालू किया है और बीच के जो 4-5 वीडियो हमने शूट किए हैं वो सभी वीडियोस जो है मेंबरशिप में डाल दिए हैं। तो आप लोगों को हो सकता है कि वो वीडियो ना दिखाई दे, तो आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि स्टार्ट किए थे लास्ट में पार्ट 8 के बाद में बीच में जो वीडियोस गायब हो गए, डायरेक्टली ये पार्ट आपके सामने आ गया। तो आप लोग जा करके वो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज देखो, जहां पर इंपॉर्टेंट चीज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर कुछ ना कुछ मेंबर्स के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब वो इतना ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने में थोड़ा पैसे भी लग रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली उनको कुछ स्पेशल तो देना ही पड़ेगा, इसमें धोखा नहीं। तो आप लोग भी बने स्पेशल मेंबर और जा करके चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए आते हैं सर्किट में वापस और इसको समझते हैं पूरे सर्किट डायग्राम, ठीक है। देखो यहां पर हमने कुछ कनेक्शन निकाल लिए, 5 वायर निकालिए ना। अब यही 5 वायर से हम कनेक्शन करते हैं ड्राइवर बोर्ड को, करते हैं कि नहीं। सबसे पहले आपको देखना होगा पॉजिटिव वायर, जिधर ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर, इसको क्या बोलेंगे, ड्राइवर। ये क्या है, मैंने बीच में से लाइन बना दी है ताकि आपको ये समझ में आए कि ड्राइवर बोर्ड आपका, इधर ड्राइवर बोर्ड का डिजाइन है और इधर जो है आपका वो आउटपुट स्टेज है ना। इसमें हो सकता है आउटपुट ट्रांसफार्मर मिले, हो सकता है ना मिले। आउटपुट ट्रांसफार्मर मिलेगा तो सिंगल फीडबैक का ही मिलेगा। एक वायर उसका ग्राउंड होता है, एक स्पीकर लाइन पर लग जाता है ना। जैसे आप स्पीकर लगाते हो वैसे ही उसका कनेक्शन होता है, तो उसमें से कुछ झाम ताम है नहीं, है क्या। अब देखो ड्राइवर बोर्ड में आ जाते हैं। ड्राइवर बोर्ड को सबसे पहले ये जो ट्रांजिस्टर लगा है, मैं यहां इसका नंबर लिख देता हूं, 15030, ठीक है। इधर लगा देंगे 15031। देख लो यहां पर 15030 का पेयर होता है 15031, ठीक है। काफी अच्छा और तगड़ा ट्रांजिस्टर होता है। ड्राइव करने के लिए 10-12 पेयर होगा वहां पर, तो ये ट्रांजिस्टर अगर लगाते हैं तो काफी तगड़ा काम करता है, बढ़िया से करता है। 4793 से भी काम करता है, लेकिन 4793 जो है थोड़ा सा इसके मुकाबले लो क्वालिटी का होता है, यानी उसकी लोड लेने की क्षमता इसकी ज्यादा है, उसकी कम है। तो ज्यादातर कुछ लोग इसको बोलते हैं, थोड़ा महंगा भी पड़ता है उस हिसाब से। तो बेहतर रहेगा कि आप यहाँ पर 15031 लगाएं, ठीक है ना। जो जहां का पेयर बनाया गया है, आप अगर उस तरह से लगाते हैं तो आपका कभी भी वोल्टेज खराब नहीं होता है, सही तरीके से, मतलब वोल्टेज आउट होता है। अगर आपने मन माना जो मन पड़ा है वो लगा दिए है बिना कुछ सोचे समझे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाए, है ना। रिपेयरिंग के लिए बोल रहा हूँ, ड्राइवर बोर्ड नया मिलेगा वो तो कुछ लगा के देंगे ही, है ना। वो आपकी क्वालिटी के ऊपर और कंपनी की क्वालिटी के ऊपर होगा। अब यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 ट्रांजिस्टर दिखाओ जरा मुझे, बोर्ड दिखा दो। ये है, ये देखो, इसमें देख करके समझ में आ रहा है 3 ट्रांजिस्टर जिधर ऊपर लगे हुए हैं, चाहे ये वाला बोर्ड हो चाहे ये वाला बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में आपको 3 ट्रांजिस्टर हीट सिंक पर ऊपर मिल रहे हैं और 2 नीचे मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं। तो ये वाला भी आपका ट्रांजिस्टर जो है, देखो यहां पर जो है पीएनपी लगा हुआ होगा, इधर जो एक आपका एनपीएन लगा है, 2 पीएनपी दिख रहे हैं ना, पीएनपी दिख रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1006, ठीक है।
उससे ये पेयर अलग है 1006। ये जो ट्रांजिस्टर है जनरली यही लगाते हैं ड्राइवर बोर्ड वाले, तो हम यही को बना देते हैं। हम अपने से यहाँ पर इधर पीएनपी लगाना था तो ये 15031 भी लगा सकते हैं, इन दोनों की जगह लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये भी पीएनपी है, ये भी पीएनपी है ना, ये भी हाईवी ड्यूटी है, ये भी, दोनों चल जाएगा काम, ठीक है। अब इसका सेकेंडरी साइड में इसका जस्ट पेयर लगाया जाता है जो कि 1006 का पेयर होता है 2336, इस प्रकार से, ठीक है। अब जो जितने भी बीच में आपको ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं ये सभी के सभी छोटे साइज के जो ट्रांजिस्टर आते हैं, मैं यहां पर बना दूं एक ऐसा, ऐसा होता है ट्रांजिस्टर, देखे हो कि नहीं। इसका पहला पिन क्या होता है, एमीटर, है ना, बीच वाला कलेक्टर, और तीसरा वाला मैं लिख देता हूं यहां पर इमीटर कलेक्टर बेस, है ना। बाकी ये जो जितने भी हैं सबका सीधा सीधा एकदम बेस कलेक्टर मीटर, पहला पिन बेस है, फिर कलेक्टर, फिर इमीटर है, लेकिन इसमें वो चीज उल्टा है, एमीटर कलेक्टर बेस है ना। क्योंकि आप चेकिंग करोगे तो सबसे पहले आपको पिन का नाम तो पता होना चाहिए ना। बेस को बेस बोल करके काम करोगे तो सही से काम करेगा, बेस को एमीटर बोल करके चेक करोगे तो फिर गड़बड़ काम करेगा, है ना, उल्टा कुछ दिखाएगा, रीडिंग दिखाएगा ना। अब यहां पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर देखो, ये वाला जो बोर्ड होगा तो इसमें छोटे साइज का ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है। यहां पर देखो छोटे साइज का, है ना, इधर लगेगा A42 और इधर लगेगा A92, ऐसे, है ना। बीच में आपका थोड़ा सा हैवी लगाया जाता है। यहाँ पर ये कौन सा होता है, बाइसिंग स्टेज का ट्रांजिस्टर, कौन सा स्टेज, बाइसिंग बनाने वाला, है ना। इधर 139 भी लगता है, BD139 की जगह आप 340 भी लगा सकते, समझ रहे हो। यहां पर दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर होंगे A42, है ना, A42 भी बोलते हैं, A42 बोलो या 42 बोल दो, बात बराबर है। सेम इधर भी रहेंगे, तीनों के तीनों A42 ट्रांजिस्टर आते हैं, ठीक है ना। मैंने सब ट्रांजिस्टर का नंबर लिख दिया। अब देखो कुछ रजिस्टर यहाँ ऐसे बिखरी हुई पड़ी हैं, उनको हमें कनेक्शन करना होगा समझते हुए, है ना। ये जो सप्लाई है ये आपका पॉजिटिव वोल्टेज की सप्लाई होती है, यहाँ पर प्लस वोल्टेज मिलना चाहिए और यही प्लस वोल्टेज डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आ जाता है, जो हमारा ड्राइवर बोला जाता है। नीचे देखोगे तो ये भी हमारा ड्राइवर है जो माइनस साइड में चल रहा है, वो भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है माइनस वोल्टेज से, है ना, होता है कि नहीं। अब साथ में ये वाला भी हम कनेक्शन यहाँ पर कर देते हैं। अब आप समझ चुके हैं इसलिए मैं ये बीच वाली लाइन मिटा दूं, चलेगा ना। कोई दूसरे कलर से वायरिंग कर देते हैं। ये देखो हमने रेड कलर का जो है यहाँ पर वायर लगा करके पॉजिटिव सप्लाई दे दिया, है ना। इसके जस्ट एमीटर से आउटपुट होकर के पिन यहाँ पर निकलता है, क्या निकलता है, पिन, है ना। ये पिन से हम कनेक्शन करते हैं इसके बेस को, ऐसे हो गया कनेक्शन। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर देख रहे हो इस ट्रांजिस्टर को, इसको ओवरलोड प्रोटेक्शन वाला बोलते हैं। तो ओवरलोड सेंस के लिए हमें एमीटर पर कनेक्शन करता है, ये ट्रांजिस्टर के एमीटर पर करते हैं ना, डायरेक्ट एमीटर पर। उसके बाद जो फीडबैक लाइन होता है, यहां पर मैंने फीडबैक लाइन अभी तो बनाई ही नहीं, ये पॉइंट आकर के बीच में छूट रहा होता है, उसी के जस्ट बगल में एक और पॉइंट होता है जो कि ग्राउंड होता है ना। तो ये फीडबैक लाइन का कनेक्शन हम फीडबैक लाइन के साथ कर देते हैं, ऐसे उठा करके यहां से यहां कर देंगे, ये हो गया ना। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये उठा करके यहां पर इसके एमीटर पर जोड़ देंगे, जुड़ गया। इसके एमीटर से भी निकल करके एक पॉइंट आगे छूट जाता है, वही आउटपुट बनता है इसके बेस के लिए, और ये हो गया है आपका कलेक्टर वाली सप्लाई, माइनस हो गया सप्लाई। अब बताओ
इसके बेस पर कितना वोल्टेज मिलता है, कितना बाइसिंग होना चाहिए, बाइसिंग वोल्टेज कितना होना चाहिए, जोर से बोलोगे जी, यहां तक आवाज आनी चाहिए, हमें सुनाई नहीं देगा, आपस में बात। हाँ, 300 मिली वोल्ट से 400 मिली वोल्ट के बीच में ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0.4 लिख देता हूं, ठीक है। इधर अगर प्लस में रहेगा तो इधर कितना रहेगा, 0.4 माइनस, है ना। इधर आपका वोल्टेज होना चाहिए -0.4। ये वोल्टेज कहां से आता है, इस ट्रांजिस्टर से आता है कि नहीं। यस सर। तो इसके बेस को कितना वोल्टेज होना चाहिए यहां पे, बोलो जल्दी, -0.9, है ना। तो पॉजिटिव साइड के ट्रांजिस्टर पर कितना होना चाहिए, 0.9। अब उधर हम प्लस का निशान थोड़ी लगाएंगे, जब अगर निशान नहीं है तो प्लस ही होता है कोई चीज, है कि नहीं। अब ये है वोल्टेज कहां से आता है, ये चीज को आप समझते है ना। अब जब ध्यान से देखोगे आप तो वहां पर आपको इसके आगे ही एक रजिस्टर लगा हुआ मिल जाएगा, ये पॉइंट पर लगा हुआ यहाँ रजिस्टर, है ना। ये रजिस्टर का जब लाइन आप ट्रैक करके देखोगे तो यहां से आ करके इस तरह क्रॉस वायर होकर के इस पॉइंट पर आ रहा होगा, जो कि यहां से यहां जुड़ा है। ये दिखा आपको पॉइंट, ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउट होकर के यहां पर ये वोल्टेज जा रहा है ना। अब ये वाला जो वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज एक रजिस्टर द्वारा हो करके इधर से इसके कलेक्टर पर जा रहा होगा, और इसका कलेक्टर मिला होता है इसके इमीटर से, है ना, मिला है ना। इसका कलेक्टर आउट कर रहा है पॉजिटिव वोल्टेज, जो कि है यहाँ पर 0.9 वोल्ट, और यहाँ पर इमीटर पर कितना है, -0.9, है ना। इतना वोल्टेज कहां से आता है, ये पॉजिटिव इधर से, निगेटिव इधर से, है ना, आता है कि नहीं। अब इस ट्रांजिस्टर के मीटर पर सप्लाई वोल्टेज चाहिए होता है, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका मतलब मीटर पर पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाएगा ना। तो यहां से एक रजिस्टर द्वारा इसके एमीटर पर वोल्टेज आता है इस प्रकार से, आ गया वोल्टेज। अब इधर भी देखो एमीटर से यहां पर वोल्टेज जा रहा है इसके एमीटर पर, है ना। अब इसको अगर ऑन करवाते हैं और इसको भी ऑन करवाते हैं तो यह वोल्टेज आ करके दोनों वोल्टेज को पकड़ करके, ये ट्रांजिस्टर दोनों वोल्टेज में कितना डिफरेंस रखेगा, जोड़ करके बताओ कितना होगा, ये 1.8 वोल्ट, है ना। ये 1.8 वोल्ट कलेक्टर टू इमीटर ये ट्रांजिस्टर पकड़ करके रखेगा। जब ये इसके बेस कलेक्टर की जो सप्लाई है, कलेक्टर की सप्लाई बेस पर दिया जाए इस रजिस्टर द्वारा, और उस सप्लाई को कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि हमें फिक्स चाहिए ना वो वोल्टेज, तो उसकी फिक्स स्विचिंग के लिए हम इसके एमीटर से भी एक रजिस्टर लगा करके बेस पर डाल देते, है ना। तो ये वोल्टेज बन जाएगा हमारा, बन जाएगा कि नहीं। लेकिन उसके लिए ये ट्रांजिस्टर ऑन होना जरूरी है, ये ट्रांजिस्टर ऑन होना जरूरी है कि नहीं। नींद आ रही हो तो पानी पी सकते हैं, है ना, या तो थोड़ा सा मुंह धुल सकते हैं, टाइम तो होने वाला है, फिर भी हम ये सर्किट समझ जाएंगे तब, है ना। अब देखो यहां पर आपको दो रजिस्टर लगा हुआ मिलेगा, मिला है कि नहीं। ये रजिस्टर जो जुड़ा हुआ होता है इसके कलेक्टर के साथ, और ये वाला भी रजिस्टर जो है इसके कलेक्टर के साथ, जो कि पॉजिटिव सप्लाई है ना। इन दोनों का एमीटर आपस में मिल करके जुड़ा हुआ होता है, जिधर कितना वोल्टेज चाहिए होता है, 0.6 वोल्ट, ये रहता है माइनस में, है ना। ये वोल्टेज आता है कहां से, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, ये वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से। कब आता है, जब इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को सप्लाई दिया जाएगा और इसको ऑन करवाएंगे तब। जैसे ये सप्लाई आती है कहां से, यहां से, इस रजिस्टर द्वारा, ये रजिस्टर जुड़ा है माइनस सप्लाई, ठीक है। अब देखो यहां से वोल्टेज आया यहां पर, है ना, एमीटर पर आ गया। जब तक हम एमीटर के वोल्टेज से बेस का वोल्टेज 0.5 वोल्ट पॉजिटिव नहीं करते तब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा नहीं, कलेक्टर आउट होगा नहीं होगा ना। तो उसके लिए यहां पर देखो जुगाड़ बनाया है कंपनी वालों ने, आप समझना थोड़ा सा।
जुड़ गया, जुड़ गया ना? ये देखो, यहां से दो डायोड लगा हुआ है सीरीज में, लगा है ना? मैंने आपको क्या बताया था, डायोड को अगर डायोड से जब हम वोल्टेज ले जाते हैं, अगर उस वोल्टेज में लोड है तो डायोड आधा वोल्ट खा देता है, गायब कर देता है। बताया था कि नहीं? बताया था ना? तो अगर कम लोड होगा तो थोड़ा सा कम ड्रॉप करेगा, लेकिन करेगा ही करेगा ड्रॉप, है ना? ये रजिस्टर निगेटिव के साथ लगा, मतलब ग्राउंड के साथ लगा है, और वोल्टेज कौन सा जा रहा है? माइनस वोल्टेज, है ना? कौन सा वोल्टेज है? यहां पर माइनस वोल्टेज है। ये हो सकता है कि 70 वोल्ट के आसपास या 80 वोल्ट के आसपास हो। मैं यहां पर जनरली लिख देता हूं, ठीक है? यहां पर 80 वोल्ट आ रहा है, यहां पर भी 80 वोल्ट, ठीक है? तो ये 80 वोल्ट यहां पर आएगा, आएगा ना? जब यह डायोड द्वारा घुस करके आगे जाने का प्रयास करेगा तो आगे एक रजिस्टर लगा करके ग्राउंड किया गया है ना? तो ये डायोड जो है मैक्सिमम आधा वोल्ट ड्रॉप कर सकते हैं। जब लोड करेंगे तो ये आधा वोल्ट और ये भी आधा वोल्ट, यानी 1 वोल्ट ड्रॉप कर सकते हैं ना? हम अगर कम लोड देंगे तो थोड़ा सा और भी कम करेंगे, आधा वोल्ट से आसपास या 0.6 वोल्ट के आसपास ड्रॉप करेंगे, करेंगे नहीं? तो यहां से जो 80 वोल्टेज है हमारा, ये 80 वोल्ट यहां आकर के कितना बचेगा? 79.56, है ना? 79.5 के आसपास बचेगा, बचेगा ना? तो यह जो वोल्टेज ड्रॉप अगर देखा जाए तो अगर इसको दे दिया जाए, इसको, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा कि नहीं? बताओ, ऑन होगा कि नहीं? एमीटर पर 80 वोल्ट जा रहा है, बेस पर हमने 80 वोल्ट में से 0.5 वोल्ट के आसपास ड्रॉप कर दिया इन डायोड की वजह से। ड्रॉप हो गया। अब जो वोल्टेज गया है वो एमीटर की तुलना में बेस पर पॉजिटिव हुआ कि नहीं? हो गया ना पॉजिटिव? बाइसिंग मिल गई इसको, आउटपुट करेगा कि नहीं? करेगा ना? हाँ, आउटपुट हमारा हो गया। अब ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के बेस को अगर हम ग्राउंड भी दे देते हैं इस तरह से, ये एक रजिस्टर लगा करके, यहाँ पर जनरली हो सकता है कि 27 के का रजिस्टर मिल जाए, ठीक है? यहाँ पर रजिस्टर लगा करके ग्राउंड कर देते हैं बेस को, एक हाई वैल्यू रजिस्टर लगाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ग्राउंड करेंगे, डायरेक्टली ग्राउंड करेंगे तो ट्रांजिस्टर तो ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑडियो भी तो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसी पर तो ऑडियो आना है ना? तो एक इसी के साथ में पीएफ भी लगाना होता है, जो बेस टेबल से आने वाली फ्रीक्वेंसी को क्लियर करके रखता है, इसको बहुत क्लियर जाने देता है इसके अंदर, ठीक है? और यहीं से हम ऑडियो इनपुट करते हैं इसी पॉइंट से, लेकिन एक पीएफ लगाएंगे 104 का, उसके बाद यहाँ पर AUX लिख देते हैं, ठीक है? ये 104 के आसपास का कैपेसिटर लगाएंगे, पीएफ लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पर ऑडियो इनपुट हो गया हमारा। बाइसिंग है ट्रांजिस्टर की, इसलिए ये चालू हो जाएगा ग्राउंड से, हो जाएगा नहीं? और यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा था उस वोल्टेज को थोड़ा सा ड्रॉप कर देगा, जितना एमीटर पर वो उसके हिसाब से ड्रॉप करेगा, करेगा कि नहीं? अगर ये आधा वोल्ट भी ड्रॉप करता है तो उस चीज को पकड़ करके ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये ऑन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना? ऑन हो जाएगा तो पॉजिटिव वोल्टेज इधर आउट करेगा, करेगा ना? अब इस हिसाब से यहां से एक दो ट्रांजिस्टर आपको लगा हुआ मिला है, दो ट्रांजिस्टर, ये वाला ट्रांजिस्टर, ये वाला ट्रांजिस्टर। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा, आपने कभी ट्रक देखा है 10 टायर वाला, 10 टायरा बोलते, देखा है? उसमें मैं छोटा सा बना देता हूं, मुझे चित्र बनाने का थोड़ा सा अच्छा लगा करता है। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो क्या? अजी हाँ, ये ट्रक है। अरे इसमें सिंगल टायर होता है, इसमें डबल, इसमें डबल, तो डबल डबल मिलकर के ये कितना है? 8 टायर हो गया, दो ये मिलकर के 10 टायर हो गए कि नहीं? नहीं समझ में आया? अब जब आप इसको देखोगे, देखो
बात ये है कि आपको समझने के लिए कुछ न कुछ डेमो चाहिए, है कि नहीं। जब आप इसको देखना तो जहां ब्रेकर हो एक बार जरूर इसको ब्रेकर में देखना कि ये चलता कैसे। यहां से ये वाला जो टायर है ना, इसका जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट एक दूसरे से ऐसे मिल करके ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। और इस पिन को बॉडी पर नहीं लगाते, इसके बीच वाले पॉइंट को बॉडी पर लगाते हैं, समझ रहे हो। जिससे जब ये ब्रेकर पर चढ़ेगा, ये वाला टायर जब ब्रेकर पर होगा तो ये ऊपर की तरफ उठ रहा होगा, है ना। तो उस समय ये वाला टंग जाएगा। इसका मतलब अगर इसको दोनों को फिक्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बीच वाले पर अगर पत्थर आ गया तो पीछे वाला टंग जाएगा कि नहीं, मतलब उड़ जाएगा, ऊपर लटका हुआ होगा ना हवा में। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर इसको हम टांगते ये तराजू की तरह, ये समझ लो जैसे तराजू का बीच वाला पॉइंट है ना, तो इसको अगर आप उठाते हैं ऊपर तो ये वाला ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है कि नहीं, आता है कि नहीं, नहीं समझ में आया, आ गया। तो ये वाला जो सिस्टम है ये कुछ इसी तरह का सिस्टम आप देखो यहाँ पर, समझ में आ रहा है। अगर इस पर हम लोड देते हैं तो ये इधर से थोड़ा सा ड्रॉप होने शुरू करेगा, ऐसा बैलेंस जैसा या माहौल आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहे हैं ना समझ में, बैलेंस जैसा, तराजू जैसा। इसके बेस को अगर हम इधर से ड्राइव जब तक ना करें, इसको भी तो ऑन करवाना होगा, तो इसके कलेक्टर से भी वोल्टेज ड्रॉप बनता है। तो ये इस ट्रांजिस्टर को सेंस दिया गया है, ये वाला इस ट्रांजिस्टर को सेंस दिया गया है। इससे ये ज्यादा वोल्टेज का सिग्नल बड़ी आसानी से बना सकता है। 501 में भी कहीं ना कहीं सिस्टम तो ऐसा ही था, है ना, लेकिन वहां पर ये अरेंजमेंट नहीं किया गया था, है ना। तो जो उसकी क्षमता है बड़ा सिग्नल बनाने की, वो मेरे ख्याल से कम है, इसलिए उसको 500 वाट में ही लगाया जाता है, यानी लो वोल्टेज 50 से 60 वोल्ट के एम्पलीफायर में लगाया जाता है। अब ये वाला जो ड्राइवर बोर्ड है, इसको आप 70, 80 वोल्ट, 100 वोल्ट, 120 वोल्ट मैक्सिमम में आप 120 वोल्ट का यहाँ पर एम्पलीफायर चला सकते हैं इस ड्राइवर बोर्ड की मदद से, है ना। तो कहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिला, सिर्फ ये वाला ट्रांजिस्टर, है ना, मिला ना। बाकी तो इसकी बाइसिंग, अब यहाँ पर एक चीज और, ये रेगुलेटर यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाया गया है, इसकी वजह से इसको बाइसिंग दे रही है। पहले क्या था, यहाँ पर जीनर डायोड लगा करके दे रहे थे, है ना, रजिस्टर और जीनर से ही वहां पर काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अब ट्रांजिस्टर लगा दिया है, इससे और भी ज्यादा बेहतर क्वालिटी से ये इस वोल्टेज को मेंटेन कर पाता है, क्योंकि ये वोल्टेज फिक्स वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज के समय ड्रॉप होना, कम होना, ड्रॉप होना, कम होना, ये काम होता है इसका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ऑडियो बना। अब इस ट्रक को साइड में ले जाओ, उधर पार्किंग में खड़ा कर देना, ठीक है। देखना इधर बच्चे बहुत शरारती है, हवा निकाल देते ट्रक की। देखो, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा करके इसको भी ग्राउंड करना होगा ना। तो ये बन जाएगा आपका फीडबैक वाला रजिस्टर। ये एक पीएफ और रजिस्टर लगाकर इसको फीडबैक में जोड़ते हैं कि नहीं, उस दिन था कि नहीं, याद हो तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। आप लोगों ने अगर देखा है अच्छी तरह से तो 1 मिनट बोलो नहीं। ये जो लोग देख रहे हैं उनके लिए छोटा सा सवाल, ताकि सब लोग कमेंट कर पाए और देखें कि वास्तव में देखते हैं कि नहीं देखते इतना वीडियो, है ना। तो पता लगे, नहीं तो फिर हम शूट करना बंद कर देंगे, और क्या, जब नहीं देखेंगे तो क्या मतलब है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू थी 501 में, आप लोग ध्यान से देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं सबका रिप्लाई, मतलब सबका कमेंट देखता जरूर हूँ, और सब लोग कमेंट करते हैं, इसके लिए आपको सब लोगों को धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, ये आपका लाइन है फीडबैक लाइन, जिसको बोलते हैं स्पीकर लाइन। क्या, कौन सा लाइन, स्पीकर लाइन से, यानी ये वाले पॉइंट से आपको यहाँ पर जोड़ना होगा। तो हम एक वायर ले लेते हैं, ये पॉइंट पर हम जोड़ देंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर। ये कौन सा पॉइंट है, फीडबैक पॉइंट, है ना। तो अब हमारा जो एम्पलीफायर है वो बनकर के रेडी हो गया। 2 ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, दोनों ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पर भी आपको एलईडी मिल जाएगा। यहाँ पर किसी एम्पलीफायर में एलईडी लगा हुआ होगा, किसी एम्पलीफायर में यहाँ पर डायोड लगा हुआ हो सकता है, 4148 डायोड। उसको मत आप जीनर डायोड मत बोल देना उसको, वो स्विचिंग डायोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं एलईडी मिल जाएगा। मैं आपको ऐसे बना देती हूँ, क्या एलईडी,
ठीक है ना। एक इधर से इसके कलेक्टर पर भी एलईडी, ये क्या है एलईडी, ये बार बार जो है ग्लो होती है। जब फॉल्ट का कंडीशन बनता है तो ये वाले एलईडी या ये वाले एलईडी ग्लो होना शुरू हो जाती है इसमें। अच्छा इसमें तो एलईडी ही लगा, ये देखो लगा ना, ये देखो यहाँ पर एलईडी लगा ना, एलईडी लग सकता है बिल्कुल। आप एलईडी को हटा करके वहां पर डायोड भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप एलईडी लगाओ सीधा, ठीक है। आप एलईडी लगा है तो इससे ये होता है कि एलईडी अगर जलने लगी तो ये समझ लो कि ओवरलोड का प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। एलईडी ओवरलोड में जलना शुरू हो जाती है। अगर नॉर्मली जले तो कोई पावर एलईडी या सिग्नल एलईडी नहीं है, कुछ जो जलना शुरू होना चाहिए, ये एलईडी नहीं जलना चाहिए, ठीक है। जब ओवरलोड होगा तभी एलईडी ग्लो होगी, नहीं तो एलईडी ग्लो नहीं हो, ठीक है ना। तो इसमें बाइसिंग वोल्टेज मैं आपको लिख देता हूं, वैसे तो लिख दिया, यहां से यहां तक का वोल्टेज तो लिखा हुआ है ना। यहां पर तो आपका हाई वोल्टेज, अब देखो ये ट्रांजिस्टर हमने चालू किया ही नहीं, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है बंद। जब तक ये चालू नहीं होगा तब तक हमारा बाइसिंग वोल्टेज ही नहीं बनेगा, है ना। तो इसको चालू होने के लिए एमीटर पर देखो रजिस्टर द्वारा वोल्टेज गया है। अगर जो एमीटर की तुलना में बेस का वोल्टेज हम आधा वोल्ट ड्रॉप करते हैं तो ट्रांजिस्टर चालू हो जाएगा कि नहीं। तो इसको अगर इस पॉइंट से जोड़ दिया, जैसे इसके बेस को इसके साथ ही जोड़ दिया जाए तो ये चालू हो जाएगा कि नहीं। ये वाला भी स्विचिंग हो गया, ये वाला भी हो गया कि नहीं। तो देखो इसमें कुछ ज्यादा ढेर सारी प्रॉब्लम आती हैं। मैं फिर से इन सब लोगों को कहूंगा कि आप सब लोग फिर से इसका नेक्स्ट पार्ट जो है फिर से मैं मेंबरशिप में डालूंगा, इसको और बेहतर तरीके से समझाते हुए। नॉर्मली अगर इतने में आपका काम चल जाता है तो ठीक है, आप चलाते रहिए। अगर और इसको बेहतर तरीके से समझना है, जानना है, तो आप एक बार जरूर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी मिल जाएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।